अच्छा, हमारा टॉपिक है डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स। अच्छा, आपने देखा था कि जर्मन में हर नाउन से पहले कोई ना कोई एक आर्टिकल आएगा जो कि नाउन की जेंडर के बारे में हमें बताएगा। मैस्कुलिन नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल आता है? दे डियर। बिल्कुल सही है, मैस्कुलिन नाउन के साथ डे आर्टिकल आएगा। फेमिनिन नाउन के साथ डी आएगा, न्यूट्रल के साथ डस आएगा, और इसके साथ ही साथ हमने देखा था कि प्लूरल नाउन का आर्टिकल हमेशा डी होता है। सिंगुलर बेशक दया था, डी था, डस था, आर्टिकल उसका जो सा है प्लूरल नाउन का हमेशा डी ही होगा। अच्छा, अब जो से ये आर्टिकल्स है ना, दे आर डस, इनके दो फंक्शन है। एक फंक्शन तो वही है जो हमने पहले पढ़ा था कि ये फंक्शन, एक फंक्शन ये था कि ये नाउन की जेंडर के बारे में हमें बता रहे थे। इसके अलावा इन तीनों आर्टिकल्स का दे आर डस, अगर आप इन तीनों आर्टिकल्स को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इन तीनों का मीनिंग आएगा द। इनके एग्जांपल्स देखेगा, अगर ये हो, लेट्स सपोज ये हो दे आर कंप्यूटर। ठीक है, तो डेया कंप्यूटर। इसके अलावा लेट्स सपोज अगर डी के साथ अगर हम डी ताशे, ताशे बोलते हैं बैग को, दास बुक, बुक होता है बुक, और प्लूरल इसी की लिख लेते हैं, ये होता है दी ब्यूशा। ब्यूशा मीन्स बुक्स। सॉरी, इधर एफ है। ठीक है, ऊ के ऊपर umlauts आ जाएंगे और लास्ट पे एयर आ जाएगा, तो ये इसकी प्लूरल बन जाएगी। अच्छा, अब इसका मीनिंग होगा डेया कंप्यूटर मीन्स द कंप्यूटर, डी ताशे मीन्स द बैग, दास बुक मीन्स द बुक, और डी ब्यूशा मीन्स द बुक्स। अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश में हमारे पास एक और आर्टिकल भी होता है, आ या एन भी, जिसको हम यूज करते हैं। अब हम इधर कह रहे हैं ये द कंप्यूटर है, तो आ कंप्यूटर भी तो हो सकता है ना। तो अब क्वेश्चन इधर ये है कि द कंप्यूटर और आ कंप्यूटर में फर्क क्या है। अभी हम जर्मन में देखते हैं आ कंप्यूटर को हम लिखेंगे कैसे, लेकिन पहले अगर एक दफा हम ये देख लें कि में फर्क क्या है द कंप्यूटर और आ कंप्यूटर में, फिर उसके बाद देखते हैं जर्मन में हम इसको कैसे बताएंगे। अच्छा, प्लीज अगर कोई आइडिया, द कंप्यूटर और आ कंप्यूटर में क्या फर्क है? कंप्यूटर में सिंगल आउट हो रहा है एक कंप्यूटर एक ग्रुप में से, और हम्म। द कंप्यूटर में वो डेफिनेट है, एक हमारे हम्म। पास एक ही कंप्यूटर है जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं। सही है, सही है। और प्लीज और कोई आइडिया? अच्छा, देखिए, जब हम बोलेंगे ना द कंप्यूटर, तो हमारा कंप्यूटर जो है वो नोन है। जो बोल रहा है उसको भी पता है कौन सा कंप्यूटर है, जो सुन रहा है उसको भी पता है कौन सा कंप्यूटर है। हम किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर की बात कर रहे हैं जिसकी कहीं ना कहीं ऑलरेडी बात हो चुकी है। और जब हम बोल रहे हैं आ कंप्यूटर, तो हमारा कंप्यूटर जो है वो अननोन कंप्यूटर है। जनरलाइज हम बात करें, हम किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो जो द आर्टिकल होता है, इंग्लिश में दो आर्टिकल्स हम यूज करते हैं। द होता है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल उस नाउन के लिए होगा जो नाउन नोन है, जिसका पता है। और आ आर्टिकल होगा उस नाउन के लिए जो नाउन हमें नहीं पता। तो जर्मन में डेफिनेट आर्टिकल्स के लिए हम दे आर डी डास यूज करेंगे, और दे आर डी डास हम जेंडर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे ना नाउन्स के लिए। और अगर हमारा नाउन जो है वो अननोन है, तो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल या तो आइन यूज करेंगे या फिर आइने करेंगे। अगर कोई फेमिनिन नाउन है उसके साथ आईने आर्टिकल आ जाएगा, मैस्कुलिन और न्यूट्रल के साथ आयन आर्टिकल आएगा। देखिएगा, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आयन कंप्यूटर मींस आ कंप्यूटर। तो लेट्स सपोज अगर मैंने कंप्यूटर की बात करनी है, उस कंप्यूटर की बात करनी है जो कभी भी हमारी बातचीत के अंदर नहीं आया, तो मुझे पहले उस कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। मैं बोलूंगा दस इज आयन कंप्यूटर। अच्छा, जो सा ये पहले, सबसे पहले जो मैंने 10 लिखा है ना, इसको प्लीज क्लियर कर लीजिएगा। इधर हमारे पास जो न्यूट्रल नाउन है उसके साथ भी 10 आर्टिकल आता है,
और ये वर्ड भी 10 है, लेकिन इन दोनों 10 के अंदर फर्क है। ये 10 जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इस 10 को ग्रामर की लैंग्वेज में हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव आर्टिकल। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव आर्टिकल क्या होता है? ये चीजों की तरफ इशारा करने के लिए यूज होता है, जैसा कि डसइस्ट मींस दिस इज। इंग्लिश में हम लगाते हैं दिस इज भी हो सकता है, दैट इज भी हो सकता है। प्लूरल है तो दीज या दोज, हम जो वर्ड्स यूज करते हैं ना, ये वही वाला वर्ड है। जर्मन में सिंपली दस ही यूज होता है, बेशक हमने दिस के लिए यूज करना है, डैट के लिए करना है, दीज के लिए करना है, दोज के लिए करना है, यही वर्ड यूज होगा 10। और जब भी हम स्पीकिंग के अंदर इस वर्ड को यूज करेंगे, हम हाथ से इशारा भी करेंगे किस चीज की बात हो रही है। मतलब कि मैं इधर बता रहा हूँ दस इस्ट आइन कंप्यूटर, तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि इधर कोई कंप्यूटर पड़ा है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो ये इशारा करने के लिए यूज होता है ये वाला वर्ड। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये दस इशारा करने के लिए यूज हो रहा है, या ये दस जो सा ये नाउन का आर्टिकल यूज हो रहा है। आप देखिए कि जब ये एज अ नाउन का आर्टिकल यूज होगा ना, तो उसके बाद नाउन आएगा। इधर कोई भी नाउन नहीं आ रहा, सिंपल ये 10 है, ठीक है। तो ये चीजों की तरफ इशारा करने के लिए, उनकी तरफ पॉइंट करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज होता है। तो डसइस्ट मीन्स दिस इज। अब क्योंकि ये कंप्यूटर कभी भी हमारी बातचीत के अंदर नहीं आया, मैं कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं आपको, तो डस इस्ट आइन कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर है। अब ये कंप्यूटर हमारी बातचीत के अंदर आ गया। अब मैंने दोबारा इसी कंप्यूटर के बारे में बात करनी है, तो इधर मैं फिर उसका डेफिनेट आर्टिकल लगा दूंगा। डेफिनेट आर्टिकल है there, क्योंकि अब हमारा कंप्यूटर नोन है, आपको भी पता है कौन सा कंप्यूटर है जो बोल्ड है, उसको भी पता है। तो दया कंप्यूटर मींस द कंप्यूटर इज, आगे कोई भी क्वालिटी बता दे, टॉयर। टॉयर मींस एक्सपेंसिव, दया कंप्यूटर इज टॉयर मींस द कंप्यूटर इज एक्सपेंसिव। मतलब कि ये वाला कंप्यूटर महंगा है। कौन सा? जो पहले जुमले के अंदर इस्तेमाल हुआ है कंप्यूटर। मतलब कि हम दुनिया के सारे कंप्यूटर्स की बात नहीं कर रहे, हम स्पेसिफिकली डे आर्टिकल हमें ये बता रहे हैं, हम स्पेसिफिकली उस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं जो अभी हमने इंट्रोड्यूस किया, जो हमारी बातचीत के अंदर आया है। तो अगर हमारा नाउन जो है वो नोन है, उसका पता है, तो हम ये वाले आर्टिकल्स यूज करेंगे डेरिटास। अगर नहीं पता तो फिर हम आइन या आइने आर्टिकल यूज करेंगे। प्लीज किसी स्टूडेंट को कोई चीज अभी तक ना क्लियर हो, कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो, इस पॉइंट पे प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, आगे करें, इसकी और एग्जांपल्स वगैरह करते हैं। अच्छा, फेमिनिन नाउन्स के लिए ना हम आर्टिकल आईने यूज करेंगे। आईने ताशा मींस आ बैग, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल भी हम बना सकते हैं, Das ist eine Tasche, this is a bag। अब बैग के बारे में बात हो गई है। अब दोबारा से अगर हमें इसी बैग को अपनी बातचीत के अंदर यूज करना है, तो फिर हम डी आर्टिकल लगा देंगे, द बैग, ठीक है। डी Tasche, द बैग, डी Tasche ist नौ, कि ये वाला बैग नया है। कौन सा बैग? जो भी हमारी बातचीत के अंदर आया है। न्यूट्रल नाउन के साथ भी हम आइन यूज करेंगे, ठीक है, आइन बुक। अच्छा प्लीज ये देखिएगा, प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ जब भी हमने इनडेफिनेट बात करनी है, हमने जनरलाइज बात करनी है, हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। वो इस वजह से यूज नहीं करेंगे, आइन आर्टिकल का लफ्जी मतलब होता है आ मीन्स वन। प्लूरल के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा थिंग्स होती हैं, तो इसलिए जब भी हमने इनडेफिनेट बात करनी है, तो हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो ये सिंपली याद आएगा ब्यूशा। एग्जाम्पल देखेगा प्लीज इसकी। मैंने पहले बुक्स को इंट्रोड्यूस कराना है, तो दास जिंड, ठीक है। दास जिंड मींस दीज आर, दास जिंड ब्यूशा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जनरल बात करो, दास जिंड ब्यूशा दीज आर बुक्स। अब दोबारा से मैंने इसी बुक, इन्हीं बुक्स को रेफर करना है, तो अब मैं उनका डेफिनेट आर्टिकल यूज करूंगा। डेफिनेट आर्टिकल प्लूरल नाउन्स के साथ डी आता है, ठीक है। तो याद आएगा डी ब्यूशा जिंड, दीज बुक्स आर, ठीक है, डी डी ब्यूशा जिंड आर्ट, ठीक है। ये वाली किताबें पुरानी है। कौन सी? जो भी पहले जुमले के अंदर आई हैं। सारी किताबें दुनिया की पुरानी नहीं है, सिर्फ वो किताबें जिनकी तरफ अभी मैंने इशारा किया, दास सिंड ब्यूशर ये किताबें हैं, दी ब्यूशर जिंडाल कि ये किताबें पुरानी हैं। तो एक दफा फिर से देखेगा, जो से ये वाली रो थी डियाडिटास, दो फंक्शंस हैं। एक तो हमें नाउन की जेंडर के बारे में ये आर्टिकल्स बताएंगे, सेकंड हमें डियाडिडास आर्टिकल्स बताएंगे उस नाउन के बारे में जो नाउन हमारी बातचीत के अंदर आ चुका है, जिसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर है।
जिस नाउन के बारे में हमें पता है, तो फिर हम ये वाले आर्टिकल्स यूज करेंगे डेयरी टास्क। अगर नहीं पता, हमने नाउन को अपनी बातचीत के अंदर फर्स्ट टाइम लेकर आना है, तो फिर हम आइन या आइने आर्टिकल यूज करेंगे। आप ऐसा करेगा, प्लीज एक दफा खुद से देखिएगा। इन केस अगर कोई कंफ्यूजन हो बताएगा, देन फिर बुक से भी इसको देख लें थोड़ा सा। ठीक है, देख लिया आपने? अच्छा, बुक पे आएगा, बुक का पेज है हमारे पास। अच्छा, बुक का पेज है 37। तो बुक का पेज है 37। इधर हमें वही ये बता रहा है, उन बेस्टिम्टा आर्टिकल। उन बेस्टिम्टा मीन्स इंडेफिनेट, हमारे पास आइने आइने आर्टिकल है, और बेस्टिम्टा मीन्स डेफिनेट आर्टिकल्स, इधर हमारे पास डेरिडास है। तो हमें फर्क वो बता रहा है, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का क्या फर्क है। क्वेश्चन इधर हमारे पास है, वास इज डास। ठीक है, ये डास किसी चीज की तरफ इशारा करके पूछ रहा है, वास इज डास, व्हाट इज दिस। ठीक है, एक शख्स है वो पूछ रहा है, वास इज डास, ये क्या चीज है। ठीक है, व्हाट इज दिस। ठीक है, ये क्या चीज है, वास इज दिस, वास इज डास। अब दूसरा शख्स है वो बता रहा है, अब वो क्या बता रहा है, डसिस्ट मीन्स दिस इज। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। अब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, वो है हेड। हेड होता है स्टोव, ये मैस्कुलिन नाउन होता है, ये देयर हेड होता है। तो अब वो इंट्रोड्यूस करा रहा है, दूसरा शख्स कहता है डसिस्ट मीन्स दिस इज, डस इज आइन हेड, ये एक स्टोव है, एक चूल्हा है। उसने बता दिया क्या चीज है। फर्स्ट टाइम इन दोनों की बातचीत के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट आया है। आप देखिएगा राइट साइड पे, अब क्योंकि इन दोनों की कॉन्वर्सेशन के अंदर ये वाला नाउन आ चुका है, तो अब उसने दोबारा से उसी नाउन के बारे में बात करनी है, तो अब उसका वो डेफिनेट आर्टिकल लगा रहा है, देयर हेड इज ओल्ड, द स्टोव इज ओल्ड। कि ये वाला चूल्हा पुराना है, कौन सा, जो कि अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। और अगर आप तस्वीरों को भी देखें ना, जब वो आयन आर्टिकल लगा के नाउन को इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो बड़ा जनरलाइज किस्म का उसने तस्वीर बनाई है, बड़ा जनरलाइज किस्म का बॉक्स सा बनाया है। और जब वो डेफिनेट आर्टिकल लगा रहा है, तो बड़ा स्पेसिफिक किस्म का उसने तस्वीर बनाई है। अब क्वेश्चन वही है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। ये जो भी इसने लिखा है ना, आइन हेड, आइन ब्यूगल आइजन, इनसे पहले डस इस्ट आएगा ना, दिस इज। तो अब सेकंड ऑब्जेक्ट को वो इंट्रोड्यूस करा रखा है, डस इज आइन ब्यूगल आइजन। ब्यूगल आइजन होता है आयरन, और ये न्यूट्रल नाउन होता है, ये डस होता है। तो वो ये बता रहा है, कहता है डस इज आइन ब्यूगल आइजन, ये स्त्री है। और दोबारा से जब इसी स्त्री के बारे में बात करेगा, तो आप देखिए आइन आर्टिकल की बजाय अब उसका वो डेफिनेट आर्टिकल लगाएगा, दस ब्यूगल आइजन इज कपुट। कपुट होता है खराब होना, कि ये वाली स्त्री खराब है, कौन सी, जो कि अभी अभी हमारी बातचीत के अंदर आई है। और क्वेश्चन अगेन हमारे से वही है, वास इज डास। अब ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो आप वो जवाब दे रहा है, कहता है डास इज आइने वाश मशीन। आइने वो इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि वाश मशीन है फेमिनिन नाउन है, ये डी वाश मशीन है। तो कहता है डास इज आइने वाश मशीन है, ये एक वॉशिंग मशीन है। और दोबारा से उसी वॉशिंग मशीन के बारे में बात कर रहा है, तो दी वॉश मशीन इज नॉय, द वॉशिंग मशीन इज न्यू। तो आप देखिए, जब दे या डी दस आर्टिकल्स यूज हो रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स, तो हमारा जो नाउन है बड़ा स्पेसिफिक है, नोन है। और जहां पे आइने आइने आर्टिकल्स यूज हो रहे हैं, वहां पे यूज हो रहे हैं जहां पे हमारा नाउन जो है वो अननोन है, जनरलाइज है, वहां पे हम ये वाले आर्टिकल्स यूज करेंगे। तो प्लीज आप एक दफा खुद से देखिएगा। और प्लीज अगर किसी स्टूडेंट को ये क्लियर ना हो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का फर्क क्या है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट यही है कि डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का फर्क क्या है। डेफिनेट नॉन नाउन्स के लिए यूज होगा, इनडेफिनेट उन नाउन्स के लिए जो अनस्पेसिफाइड नाउन्स है उनके लिए यूज होगा।
ठीक है, आपने देख लिया डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लिखेगा, इसके अलावा हमारे पास एक आर्टिकल होता है काइन आर्टिकल। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव आर्टिकल। ये आर्टिकल यूज होता है जब हमने किसी नाउन को निगेट करना है। जैसा कि लेट्स सपोज टेबल है, टेबल के ऊपर हाथ रख के मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ, इज das मीन्स इज दिस ein Stuhl, क्या ये एक चेयर है टेबल है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इज das ein Stuhl, इज दिस अ चेयर। तो आप जवाब देंगे नाइन, das ist मीन्स दिस इज kein Stuhl, नो दिस इज नॉट अ चेयर, ये चेयर नहीं है। तो नाउन को निगेट करने के लिए हम काइन आर्टिकल यूज करते हैं। और काइन आर्टिकल का भी क्या रूल होता है, फेमिनिन और प्लूरल नाउन्स के साथ हम काइने यूज करेंगे। मतलब इधर मैं लिख देता हूँ एक दफा, काइन कंप्यूटर मीन्स नो कंप्यूटर। फेमिनिन नाउन्स के साथ ये काइने हो जाएगा, लास्ट पे ए भी आएगा। काइन नताशा मीन्स नो बैग। न्यूट्रल के साथ ये काइन ही रहेगा, काइन बुक। और प्लूरल नाउन्स के साथ ये काइने आ जाएगा, काइने बुशा मीन्स नो बुक्स। ठीक है, फेमिनिन और प्लूरल नाउन्स के लिए काइने यूज करेंगे, मैस्कुलिन और न्यूट्रल के साथ काइना आएगा। यूज कहाँ पे होगा, जहां पे नाउन को नेगेट करना है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स सपोज हैज टू, हैज टू मींस डू यू हैव आई बुक, डू यू हैव अ बुक, क्या आपके पास एक किताब है। तो इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप बताएंगे नाइन, ich habe kein Buch, no I have no book। आपने कहना है मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, फ्री टाइम के लिए वर्ड होता है फ्राई साइट, ये डी फ्राई साइट होता है, फेमिनिन नाउन है। तो ich habe keine Freizeit। ठीक है, आई हैव नो फ्री टाइम। हैज टू, प्लूरल में लेट्स सपोज अगर आपसे पूछो हैज टू, ठीक है, हैज टू bücher, डू यू हैव बुक्स, तो नाइन, ich habe keine Bücher, नो आई हैव नो बुक्स। ठीक है, मेरे पास कोई किताब नहीं है। तो काइन आर्टिकल यूज होगा वहां पे जहां पे हमने नाउन को निगेट करना है। प्लीज एक दफा खुद से देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, अगर इन केस कोई चीज नहीं समझ आ रही काइन आर्टिकल से रिलेटेड तो प्लीज पूछेगा। अच्छा, प्लीज कोई क्वेश्चन। काइन आर्टिकल क्लियर है कि काइन आर्टिकल वहां पे यूज होगा जहां पे हमने नाउन को निगेट करना है। तो अभी तक हमने देखे हैं तीन तरह के आर्टिकल्स देखे हैं, डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल्स दे आर डिडास, जहां पे हमारा नाउन उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर है। अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है तो आइना आइने आर्टिकल यूज करेंगे, और अगर हमने नाउन को निगेट करना है तो हम काइन आर्टिकल यूज करेंगे। अच्छा, नाउन से पहले ना एक जुमले के अंदर हमेशा एक ही आर्टिकल आएगा, कभी भी एक जुमले के अंदर एक नाउन से पहले एक से ज्यादा आर्टिकल्स नहीं आ सकते। ठीक है, एक ही आर्टिकल आएगा एक जुमले के अंदर नाउन से पहले एक टाइम में। मतलब कि अगर आइन आ गया है तो फिर डेया नहीं आएगा, मतलब कभी इकट्ठा नहीं आ सकता, डेया और आइन इकट्ठा आ जाए या आइन और काइन इकट्ठा आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नाउन से पहले हमेशा एक ही आर्टिकल आएगा। ठीक है, एक जुमले में हो सकता है आयना आ जाए, दूसरे जुमले में हो सकता है डेया आ जाए, तीसरे में हो सकता है कायन आ जाए, ऐसा हो सकता है। बट एक जुमले में एक वक्त में नाउन के साथ एक ही आर्टिकल आएगा। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो प्लीज? क्लियर है अभी तक? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है, गुड। अच्छा, हमारे पास बुक का पेज है
बुक का पेज है ये 163। और इधर हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5 है, अच्छी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हमने क्या करना है, वो ये कह रहा है कि आपने ये आयन आयने या कायन कायने आर्टिकल्स लगा के तो जुमले कंप्लीट करने हैं, वैसे ही जैसे उसने एग्जांपल के अंदर किए हैं। तो इधर आपके पास उसने क्या किया कि दो नाउन्स दिए हैं, जैसा कि एम पे प्लेयर, तो ये मैस्कुलिन नाउन है, ये दे आर्टिकल है, ठीक है। हमें इन नाउन्स का आर्टिकल पता होना चाहिए। और इन केस अगर आपको किसी नाउन का आर्टिकल नहीं पता, आप डिक्शनरी में भी चेक कर सकते हैं। हैंडी ये न्यूट्रल नाउन है, ये डस हैंडी होता है। और फिर एक वर्ड हमारे पास है नॉय। तो हमने क्या करना है, जो पहला नाउन है उसके साथ आइन या आईने, अगर फेमिनिन नाउन होगा तो आईने आर्टिकल लगा के तो क्वेश्चन बनाना है। एक शख्स है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है इस दास आइन एम्पेद्रा प्लेयर, क्या ये एक एम्पेथी प्लेयर है। देन सेकंड पर्सन उसी को निगेट कर रहा है, कहता है नाइन das ist kein MP3 player, no this is not a MP3 player। देखो उसने निगेट कर दिया कि ये MP3 प्लेयर नहीं है। क्या चीज है, अब वो उसको इंट्रोड्यूस करा रहा है, सेकंड नाउन को इंट्रोड्यूस करा रहा है, कहता है das ist ein हैंडी, ये एक मोबाइल है। तो अब हमने नॉय का वर्ड इसी हैंडी के साथ यूज करना है। अब क्योंकि एक दफा उसने इंट्रोड्यूस करा दिया ना आइन आर्टिकल लगा के कि ये एक मोबाइल है, अब दोबारा इसी मोबाइल की बात करनी है कि ये मोबाइल नया है, तो फिर उसका डेफिनेट आर्टिकल आ जाएगा, das हैंडी ist neu। तो जो लास्ट जुमला आपने बनाना है उसमें आपने डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। ठीक है, चार जुमले बनाने हैं। फर्स्ट आपने एक क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन पूछना है आइन आर्टिकल लगा के। फिर उसी नाउन को निगेट करना है, नहीं ये एम्पेथी प्लेयर नहीं है। फिर सेकंड नाउन को इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसकी क्वालिटी बताने है कि ये वाला मोबाइल नया है। ठीक है, क्लियर है कैसे बनना है ये वाले सेंटेंसेस। तो आपने क्या करना है, घर पे आपने बाकी 2 3 4 और 5, पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, इन नाउन्स के आर्टिकल्स लिख लेने हैं, डिक्शनरी से देखे ना इनके आर्टिकल्स लिख लीजिएगा। और किसी का मीनिंग ना आता हो, ये आई थिंक हमने जो किए थे वोकैबुलरी वाला शुरू में की थी, उसके अंदर ये थे ऑलमोस्ट सारे वाले नाउन्स। तो आप प्लीज एक दफा वर्ड्स जिनके मीनिंग्स नहीं आते होंगे वो प्लीज अपने पास लिख लीजिएगा, इनके आर्टिकल्स लिख लीजिएगा। फिर आपने इनके बनाने हैं, इस तरह क्वेश्चंस बनाने हैं और उनको एक दफा निगेट करना है, फिर इंट्रोड्यूस करना है और उसकी क्वालिटी बतानी है। सेम इसी पैटर्न पे जिस तरह उसने एग्जाम्पल बनाई है, आपने बाकी नाउन्स के साथ इस तरह के सेंटेंसेस लिखने हैं। टास्क क्लियर। यस। ठीक है, गुड। ठीक है, तो हम आज की क्लास पर इतनी रखते हैं। अभी हमारा आर्टिकल्स पे टॉपिक्स चलेंगे, लेकिन कल मेरी कोशिश होगी कि एक दफ़ा हमने ये जो से अभी तक जितने भी टॉपिक्स किए ना, एक दफ़ा उनको सारा रिवाइज कर लें, जल्दी से जो मेन मेन चीज़ें रिवाइज करें ताकि हर चीज़ पर्सपेक्टिव में आ जाए। और फिर उसके बाद आपका जो होमवर्क पर रहा था, क्योंकि होमवर्क में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें थी जिसमें यही टॉपिक्स जो है ना उनकी एप्लीकेशन आनी थी, कि रीडिंग वाले टास्क थे आपके पास, और आई थिंक सेंटेंसेस लिखने वाले थे, कुछ चीज़ें वोकैबुलरी वाला थी आपके पास। ठीक है, तो ये कुछ चीजें वगैरह थी, इनको फिर इंशाल्लाह एक दफा रिवाइज करके फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कल की क्लास इंस्टीट्यूट के अंदर भी होगी, जो बच्चे इंस्टीट्यूट में आना चाह रहे हैं आप इंस्टीट्यूट में भी आके कल क्लास ले सकते हैं। ठीक है, 7 बजे हम स्टार्ट करेंगे क्लास। जाते जाते प्लीज कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, तो प्लीज आप खुद से भी कोशिश करेगा चीजों को रिवाइज करने की, कोई चीज अगर पूछनी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप कल वाली क्लास में मेरे से जरूर पूछेगा, जो भी क्वेश्चन आपका हो। अभी तक कोई अगर चीज समझ नहीं आ रही, कोई टॉपिक है उसकी समझ नहीं आ रही है, तो अब हमने बेसिक काफी हद तक चीजें कर ली हैं। अब मेन अब एप्लीकेशन वगैरह आ जाएगी, वो इंशाल्लाह फिर अब हम अब जो स्टार्ट करेंगे कल से, उसमें एप्लीकेशन वगैरह भी आ जाएंगी चीजों की, आपके स्पीकिंग के टास्क भी आ जाएंगे। ओके जी, फिर इंशाल्लाह कल फिर कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।